हेलो फ्रेंड्स। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं स्कीम्स रिलेटेड, जो कि आगे आने वाले हमारे नाबार्ड ग्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप लोग को अच्छा लगा आप लोग बताइएगा, मैं आगे इस वीडियोस को और कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। हमारी पहली स्कीम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि नियरली आप देखोगे तो हर दूसरे तीसरे साल इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं रेगुलेटरीज बॉडी में। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आए थे नाबार्ड ग्रेड में। स्कीम डिस्कस करेंगे, हमारा एक फिक्स पैटर्न रहेगा। हम डिस्कस करेंगे कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लागू किया है, कौन सी ईयर में आया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, कुछ नए करंट अफेयर रिलेटेड कुछ अगर इसमें इंफॉर्मेशन आए तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ना सड़क से आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट मत समझ लीजिएगा मिनिस्ट्री, क्योंकि इसकी मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था 2000 में। ना होता क्या है कि ईयर एक्चुअली हमें याद नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स का ईयर याद रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ कुछ हम ट्रिक यूज़ करेंगे। ये ट्रिक बड़े आपको बेवकूफ़ी से लग सकते हैं, पर इस ट्रिक से याद हो जाता है। ठीक है। ग्राम सड़क योजना 2000 में, तो उसको हम याद कैसे करेंगे। सपोज करिए हम एक गाँव की सड़क पर चल रहे हैं, और गाँव की सड़क पर चलते चलते हमें 2000 का नोट दिख जाता है, और हम अवाक रह जाते हैं। हम बोले अरे ये कैसे 2000 का नोट हमें कैसे मिल गया। हाँ, सरकार तो इसको बंद करने की राह पे है, क्योंकि सितंबर तक से 2000 नोट बंद हो जाएगा, और हमें 2000 का नोट मिल गया, हम खुश हो गए। ठीक है। तो ऐसे मतलब ये अब आपको बेवकूफ़ी लगेगा, पर सिंपल सी बात है, जब एग्ज़ाम में आता है ना, तो आपको ऐसी बेवकूफ़ी से ही आंसर आ जाते हैं। ठीक है। आपको टिक ही करना है, आपको लिखना तो कुछ है नहीं, तो ऑप्शन देख के आपको याद आ जाता है। ठीक है। तो 2000 में इसको लागू किया गया था। याद कैसे करेंगे, गांव की सड़क पर हम लोग चल रहे हैं, चलते चलते हमें 2000 का नोट दिख जाता है। ठीक है। ओके। अब ये स्कीम जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है। जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करती है, और जनरली जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 60-40 का ही होता है। कुछ कुछ स्कीम्स है जिसके कंट्रीब्यूशन डिफरेंट होते हैं। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं उसमें आपको पता होगा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 19 और 10 के रेशियो में होता है। 90 सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसमें एक स्पेसिफिक बात है, जो हिमालयन स्टेट है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इसका कंट्रीब्यूशन भी 9-10 के रेशियो में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, इसका कंट्रीब्यूशन 100% है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक। ओके। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, ग्राम सड़क योजना। अब इससे पहले सरकार जो है सड़क बनाएगी। इसमें अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक पॉपुलेशन ध्यान में रखना होगा। अगर पॉपुलेशन आबादी 500 है, प्लेन एरिया की आबादी अगर 500 लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ सड़क नहीं है, तो सरकार की फिर इस स्कीम के ज़रिए सरकार उन लोगों तक सड़क पहुँचाने का काम करेगी। प्लेन एरिया आबादी कितनी, 500। हिल स्टेट है, डिज़र्ट एरिया है, ट्राइबल एरिया है, तो इसमें आबादी जो है वो 250 है। और अगर लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म अफेक्टेड एरिया है, जिसको हम नक्सली प्रभावित एरिया बोलते हैं, अगर वहाँ पे 100 लोग भी रहते हैं, तो सरकार का ये दायित्व है इस स्कीम के अंतर्गत कि 100 लोगों तक अगर वहाँ पे आबादी है, 100 लोगों की आबादी है, तो सरकार वहाँ पे सड़क पहुँचाएगी। ठीक है। अब इसके लिए सरकार ने एक अलग स्कीम लॉन्च किया 2016 में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें एक खास बात ध्यान रखने लायक ये है कि जो सेंसस हम यूज़ कर रहे हैं वो 2001 का है, 2011 का सेंसस नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ग्राम सड़क योजना में जो सेंसस है वो 2001 है। ठीक है। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम है। अब लास्ट ईयर नाबार्ड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड बैंक का कितना कंट्रीब्यूशन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। ठीक है। अब अगर लास्ट ईयर अगर आप देखोगे ना, तो एग्जाम से कुछ महीने पहले वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें वर्ल्ड बैंक की शुरुआत के तीसरे चौथे पेज में ही वर्ल्ड बैंक ने लिखा था कि नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग बिलियन कंट्रीब्यूशन अब तक वर्ल्ड बैंक कर चुकी है। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का कंट्रीब्यूशन, वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम है ये। अब सरकार जो है फेज़ 1 तो हम देख चुके हैं, 2000 में लाई थी। फेज़ 2 13 साल बाद, तेरा मेरा तेरा मेरा। ठीक है। मतलब ऐसा याद हो जाता है यार, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। 13 साल बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 2 लेके आई, जिसका ऑब्जेक्टिव का 50,000 किलोमीटर तक के रोड को कंसोलिडेट किया जाएगा। ठीक है। और 2016 में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट सरकार लेके आई फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया, जो कि हमने यहाँ पे बात की थी। अगर 100 लोग हैं तो वहाँ पे सरकार सड़क लेके आएगी। 2016 में आया था। अब फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो टाइम लाइन है वो 2022 है। मतलब ये स्कीम फेज़ 1 फेज़ 2 ओवर हो चुका है। अभी जो है फेज़ 3 चल रहा है, जो कि 2019 में आया है। इसकी हम आगे बात करेंगे। और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया के लिए जो सरकार लेके आई थी स्कीम, वो मार्च 2023 में ओवर हो चुका है। ठीक है।
अब 2019 में सरकार जो है फेज़ 3 लेके आई थी, सर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 3 2019। अब 2019 में इलेक्शन था, सरकार ने जीता, सरकार फिर आई और बोली हम फिर से स्कीम शुरू करेंगे। ठीक है, सो तीन तीन से चार टाइमलाइन अभी तक हम पढ़ चुके हैं। 2000, 2013, 13 मेरा, 2016 और 2019 दिमाग में रहेगा, बस दिमाग में ये डेट रहनी चाहिए एकदम। आपको ज़बान पे याद ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन दिमाग में रहनी चाहिए। 2000, 2013, 2016, 2019। 19 में सरकार फिर से बनी थी तो फिर से वो स्कीम लेके आई थी। 2000 का नोट हमें मिला, 2000 तो वहाँ पे याद हो गया हमको। फिर 2013 में सरकार फेज़ 2 लेके आई थी और 2016 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया के लिए सरकार स्कीम लेके आई थी। ठीक है, अब जो फेज़ 3 है ये 2025 में ख़त्म हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1,25,000 किलोमीटर तक के रोड को कंसोलिडेट करना है। अब फेज़ 2 में सरकार 50,000 किलोमीटर के रोड को कंसोलिडेट कर रही थी, अब इसमें 1,25,000 तक के रोड को कंसोलिडेट सरकार करेगी। तो ये रहा बेसिक स्कीम। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो यूनिट हम यूज़ करेंगे वो हैबिटेशन है, मतलब अगर इतने लोग रह रहे हैं तो सरकार सड़क लेके आएगी ही आएगी। ठीक है, वो पंचायती एरिया हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है, वो विलेज होना चाहिए। और हैबिटेशन से हमें मतलब है, यूनिट जो है वो हैबिटेशन होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात रूरल एरियाज़ ही होंगी। ये तो हम स्कीम के नाम से पता चल जाता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्राम है मतलब रूरल एरियाज़ ही होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो है रिपेयर परमिट नहीं है, चाहे वो आपके सीमेंट रोड हो या ब्लैक टॉप रोड। ब्लैक टॉप मतलब जो असफाल्ट होता है ना, उससे जो सड़क बनती है, इसमें रिपेयरिंग का प्रोविज़न नहीं है। अब रिपेयरिंग का प्रोविज़न क्यों नहीं है तो भैया हमको भी नहीं पता, मतलब सड़कें अगर टूट गई तो टूट गई। ठीक है, मतलब इसके हिसाब से तो यही हुआ जहाँ तक हमको पता है। अब इसमें यह है एक आखिरी चीज़ है कि ओनली सिंगल रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड सरकार की है। ठीक है, मतलब सिंगल रोड है, ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस वे बना के दे देगी रूरल एरियाज़ में। ठीक है, सिंगल रोड कनेक्टिविटी सरकार देगी। ठीक है, सो ये बेसिक स्कीम मेरे ख्याल से इससे नियर अबाउट हमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे कुछ और अपडेट आएंगे तो आगे आपको और बताया जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया, लास्ट रिवीजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कैसे कौन से मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कब आया था? 2000 में आया था। 2000 का नोट हमें दिखा था, 2000 में आया था। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, 60-40 का रेशियो है, एक्सेप्ट फॉर हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। और यूनियन टेरिटरी, रेस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? वेदर रोड प्रोवाइड करना है रूरल एरियाज में, पॉपुलेशन 500, 250 और 100। ठीक है, इतना याद रखें। सेंसर 2001 यूज़ करेंगे। वर्ल्ड बैंक सपोर्टरी स्कीम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 2 आया था 2013 में। 2016 में आया था। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया के लिए सरकार स्कीम नहीं था। 2019 में फेज़ 3 आया था। ठीक है, 2022 में स्कीम खत्म हो चुका है, फेज़ 1 फेज़ 2। 2023 में, इस साल में आपके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का स्कीम खत्म हो चुका है और 2025 में फेज़ 3 का स्कीम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यूनिट हैबिटेशन है, सिर्फ रूरल एरियाज कवर करेगी और परमिट रिपेयर को परमिट नहीं करती है, और सिंगल रोड कनेक्टिविटी है। ठीक है, अब आपको ये कैसा लगा? आपको और सारी वीडियो चाहिए जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो मैं वीडियोस बनाऊंगा। आपको अच्छा लगे तभी बनाऊंगा। मेरे पास भी टाइम नहीं है, मुझे भी पढ़ना है। जैसा होगा आप बताइएगा। ठीक है, ओके बाय।